नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। आज हम मॉर्निंग मेडिटेशन म्यूजिक के साथ आपका स्वागत करते हैं। और साथियों, फादर हाउस में एक नया केंद्र जो आपको ऑनलाइन कई दिनों से, कई महीनों से और कोविड के पीरियड में हर दिन हर समय आपको फादर हाउस ने साथ दिया है। मॉर्निंग द ब्यूटीफुल मॉर्निंग म्यूजिक आओ दोस्तों, इस सुंदर मॉर्निंग में आपका दिन प्रकाशमय जाए। कल ही हम पूर्णिमा के स्वागत के साथ में आषाढ़ी पूर्णिमा से भगवान बुद्ध के हर रूप को हमने जाने, तथागत के उस रूप को भी हमने जाना। आज हम आंखें बंद कर सभी लोग, सभी हमारे दोस्त मॉर्निंग म्यूजिक मेडिटेशन से आपका स्वागत करते हैं। द ब्यूटीफुल मॉर्निंग म्यूजिक वेक अप पॉजिटिव एंड हैप्पी मेडिटेशन। Savor the flavor of delicious नमो food बुद्धाय। from the best restaurants near you. Exclusive. नमो बुद्धाय। ब्यूटीफुल मॉर्निंग म्यूजिक वेक अप पॉजिटिव एंड हैप्पी मेडिटेशन म्यूजिक। आपका सुंदर म्यूजिक के साथ में आज के दिन हम आपका स्वागत करते हैं। फूलों के साथ
सुंदर बाग के साथ आप दिल भरा मेडिटेशन कर रहे हैं। मन, आपका मन उचित सुंदर गार्डन में जाए, बहारे हुए फूल स्वागत के साथ में हम उस गार्डन में बैठ गए हैं। उस गार्डन में बैठकर हम मनोमन प्रसन्न हुए और ये प्रसन्नता हमारे पूरे शरीर में झलक रही है। सुंदर फूलों के साथ में इस बाग में हम मेडिटेशन कर रहे हैं। चलो दोस्तों, फादर हाउस सुंदर बागों का स्वागत आपके लिए कर रहा है। फादर हाउस में कई प्रकार के पेड़ पौधे, सुंदर फूलों के साथ में फादर हाउस सजा हुआ है और आपका सभी का स्वागत करता है फादर हाउस। जहां बुद्ध की प्रतिमा दिल में झलक आती है और इस फादर हाउस में हम सुंदर से गार्डन को नहर रहे हैं। आप भी आकर एक अच्छा सा पेड़ फादर हाउस में लगाए, पौधों को लगाए। सुंदर भरा गार्डन, बहरता हुआ गार्डन हमें मेडिटेशन के लिए प्रवृत्त करता है, हमें नहरता है। फूलों से भरा रंगीन जीवन, हमारा जीवन भी रंगीन है। इन सुंदर रंगीन जीवन को सुंदर सवेरे पूरा दिन सुंदर जाता है। हम सभी दोस्तों के साथ सुंदर फूलों के स्वागत पर हम चैंटिंग मेडिटेशन म्यूजिक से आपका स्वागत करते हैं। सुंदर पेड़ों में झलकते हुए झाड़, दूर दूर तक पिपरा में 25 एकड़ लैंड में आपको आना है और बैठने की अरेंजमेंट, झाड़ों की अरेंजमेंट, चाय की अरेंजमेंट, कॉफी की अरेंजमेंट, ग्रीन टी की अरेंजमेंट, हमें बुद्ध की म्यूजिक के साथ में चैंटिंग करना है। नमो बुद्धाय। फादर हाउस, फादर होम से आपका स्वागत करता है। मेडिटेशन ओम इज द पार्ट ऑफ द भगवान बुद्धा। नमो बुद्धाय। आप भी करिए। हमें पूरी पीठ सीधी रखना है, गर्दन भी सीधी रखना है। बेड में बैठो, बेड में बैठो, चेयर में बैठो, चेयर में बैठो और कहो
हमारे साथियों, दिस ओम मंत्र फ्रॉम द बुद्धिज्म 2600 साल पहले हमारे गुरु जी तथागत भगवान बुद्ध ने इस मंत्र को हट से दिया है। 10 सेकंड एक ओम को लगते हैं। हम 10 मिनट ओम किए हैं तो साथियों, हम तो आधा घंटे भी कर सकते हैं। ओम 10 सेकंड में पूरा होता है, फिर बाद में एक श्वास लेना पड़ता है। जैसे ओम देखिए और ट्राई करिए। सिस्टमेटिक काम है ये, और इससे हृदय साफ होता है, पूरी धमनी साफ होती है, हमारा ब्लड नीचे से ऊपर तक के सर्कुलेशन होता है, यहाँ बीपी नॉर्मल होता है, शुगर का डर निकलता है। एक प्रकार की बहुत बड़ी योगा एक्सरसाइज है, इसी को बाद में योगा कहा गया। ये भगवान बुद्ध की देन है, ये भारत की देन है, इस भारत भूमि की देन है। तो चलो साथियों, एक बार और योगा करते हैं। एक बार कैसे देखो, शुरू करो। 10 सेकंड में शुरू करो। हमें 10 सेकंड लगे तो 1 मिनट में 6 बार योगा सा ओम कहना पड़ता है, और 10 मिनट में 6 बार हमने बोले ओम करके, तो ये कितना होता है? 60 बार। 60 बार हमने ओम बोले हैं। तो दोस्तों, सच साइंस पर डिपेंड है। आप नहीं ये कोई मंदिर में ओम कहते हैं, किसने कहा है आपको? झूठी बातों को प्रचार। ओम द वर्ड ऑफ द बुद्धिज्म, दिस इज द वर्ड ऑफ द बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट taught this the om is the meditation side of the word. Om chanting meditation music remove the negative emotion. आपके अंदर में अगर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट जमे हैं तो आपको निकाल देते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी योजना है, ऐसी धारणा है जिससे आपको आपके मन को काबू में रखना पड़ता है। आप 10 मिनट में अपने मन को पूरा काबू में रखें, और 10 मिनट में 60 बार ओम करते हुए आपने इस प्रवास को जाने हैं। दोस्तों, सवेरे उठकर 10 मिनट या 15 मिनट ओम किए तो आपका हर दिन अच्छा जाएगा, हर सुबह अच्छी जाएगी। मेरे साथियों,
ओम का उच्चारण है हर रोग का इलाज। आइए हमारे योगा मास्टर नेचुरोपैथी बाय कैलाश जी से मैं आपको कैलाश जी से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं और कैलाश जी क्या कहते हैं ओम के बारे में। आइए दोस्तों सुनो। Om chatting the 15 minutes Om meditation to listen every morning. ये यू यम आउम ये यू यम powerful morning meditation about the peace and the strength. पूरा फादर हाउस ओम से नारा है। यहाँ के पक्षी भी सुन रहे हैं। यहाँ के हर लोग फादर हाउस के पास में बैठे हुए सभी लोगों को शांति मिलेगी। Myself, Dr. Sachidanand Pulekar, the yoga master and the meditation master, is sent to you the AUM. ये प्लस यू प्लस एम ओम। सभी एक है दोस्तों, ओम भी एक है, पंढरपुर भी एक है, तो सभी एक है। सुंदर सुबह डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर के साथ में हर दिन, हर सुबह, हर नई सुबह आपको नई नई पढ़ाई पढ़ाएंगे हम। हर 10 सेकंड में आपको ओम करना है। ये यम ओम।
ताजा तवानी के साथ सुंदर हर रोग की मुफ्त दवा है ओम। अगर आप गार्डन में बैठकर आप ये करते हैं, फादर हाउस में आइए या माकड़ेवाट के गार्डन में जाइए या कहीं भी बैठिए, आपके छोटे से घर में बैठकर सुंदर रूप के साथ में हम धम्मसकाल को जानते हैं। धम्मा सारे जानी आता धम्मा सारे जानी आता धम्मभूमि साथी सुमति चौधरी की आवाज में मोरिसन नेस्ता ने डॉक्टर सच्चिदानंद भुलेकर। लालन करता करता शील पालन करता करता वोइला साधना पड़कत वोइला साधना तू कराऊंगी आशा परी तू सज कराऊंगी तेरे आना बाना अम्मा बाना करता करता बाना करता करता योजना वेदना वेदना करता पजना माँ सकाली दादा तूरियाता माँ सकाली दादा तूरियाता। जागृत होता होता प्रज्ञा जागृत होता होता
उतरा दुनियाता सत्य रोहित दुनियाता दुनियात को दुख और करना तेरे कृष्णा अम्मा राग नष्ट चेतना निर्मल चेतना शांति सका मेरे साथियों, नेचर के साथ में हमें जीना चाहिए। हम लोग बहुत लेट उठते हैं, सोते हैं। सोने का टाइम 10 हो, मैं तो कल 12 बजकर आप लोगों को गुड नाइट किया, 12:10-20 पर सोया मैं, तो भी मैं सवेरे 2-2:30 बजे उठ गया। तो दोस्तों, सोने की क्रिया को कम करो। काम बहुत गिरा है, कितना सोओगे? सोने से आलसी होता है। लोग सोने के लिए दारू पीते हैं, लोग सोने के लिए ड्रग्स गोलियां खाते हैं। मेरे साथियों, आओ, फादर हाउस आपको नई नई बातें बताता है। विद म्यूजिक के साथ में फादर हाउस आपका स्वागत करता है। What's up, everybody? It's Rika Lee here, and I'm a rock guitarist. Today, across the fretboard, easily, and slowly make your way to faster. Mike Towers and Tommy Animal House. Somebody that you just know. भगवान बुद्ध ही विठल है। हम लोगों ने भगवान बुद्ध के अलग अलग पाठ किए हैं। उत्तराखंड, अयोध्या, जाने दीजिए जज ने क्या जजमेंट दिया, इसको वैल्यू नहीं है, लेकिन सब दुनिया जानती है अयोध्या इस साकेत नगरी थी और आज भी भगवान बुद्ध के
कुछ बाल और नाखून एक पहाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। हम हमारे राष्ट्रपति और पीएम और जिसके हाथ में कायदा कानून है, सच्चाई से जियो। सच्चाई कभी भी आपके काम में आएगी। आओ दोस्तों, सुरेश वाडकर, हमारे दोस्त विठ्ठल आवड़ी। विठ्ठल नामाचा रे दाहो स्वरानंद। विठ्ठल नामाचा रे दाहो सुरेश जी अपने आवाज में गगन में भिड़ने वाला सुंदर और उत्तम आवाज। विठ्ठल नामाचा रे दाहो प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव विठ्ठल विठ्ठल आवड़ी प्रेम भावा, सुरेश वाडकर और झाकिर हुसैन। चल रामाचा परिणाम दोस्तों, जिंदगी में 5 सच है। मां के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की ही है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को अपना खास समझो, वही सबसे ज्यादा दुख देता है। नमो बुद्धाय। जिंदगी के 5 सच। मां के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को अपना खास समझो, सबसे ज्यादा दुख वही देता है।
ना तेरी शान कम होती है, ना तेरा रूप ना घाटा होता है। जो गुस्से में कहा वही हंसकर कहा होता। ना तेरी शान कम होती है, ना तेरा उल्टापन घटा जाता है। जो गुस्से में कहा वही हंसकर कहो। विठ्ठल नामाचा विठ्ठल नामाचा पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। देखते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। इसके चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर सालों भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है, परंतु कैलाश पर्वत एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की This is थी। the कैलाश Buddhism पर्वत के center. ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो विशाल स्वस्तिक की आकृति भगवान बनती है। बुद्ध ही, इसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान शंकर भगवान, शिव को श्रद्धांजलि ये दे भिक्खु रहे थे। हैं। कैलाश पर्वत और दोस्तों, उसके आसपास के वातावरण मेरे पर अभ्यास के अध्ययन साथ कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आपने विवेकानंद के बारे में सुना है? वो पहले योगी थे जो अमेरिका आए थे और अमेरिका से वापस लौटते समय वो एक जर्मन फिलोसोफर के घर मेहमान थे। डिनर के बाद वो स्टडी रूम में बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। वहां मेज पर 700 पेज की एक बड़ी सी किताब रखी थी। क्योंकि वो आदमी किताब की बहुत बड़ाई कर रहा था, उन्होंने कहा, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए किताब दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, आप 1 घंटे में इस किताब को पढ़ने वाले हैं, और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में। विवेकानंद ने कहा, आप किताब दीजिए, मैं देख के बताता हूँ। उन्होंने किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आंखें बंद करके बैठ गए। 1 घंटे बाद किताब वापस करते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि ये तो घमंड की हद हो गई। विवेकानंद ने कहा, आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पेज 633 में क्या लिखा है? विवेकानंद ने एक एक शब्द दोहरा दिया। आपने किताब खोली तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, इसलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। दोस्तों, आपने विवेकानंद की कहानी आपने सुनी। तो विवेकानंद कहते हैं, अगर मैं 1 दिन के लिए अगर बुद्ध बन जाता तो मेरे में कितनी ताकत होती। तो आप तो तथागत बुद्ध के अनुयायी, और तथागत बुद्ध ही विठ्ठल माई के। भारती पल्लवी माझे माहेर पंढरी, यही फादर हाउस है। फादर हाउस भी पंढरी का स्थान है। फादर हाउस
पंढरी मेरा पंढरी बाप आणी आई सबसे ज्यादा पूजा चंद्रभागा 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 बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल गिरा खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। Now that your mind is relaxed, you find it much easier to relax your body completely in Yoga Nidra. Choose a place where you feel comfortable and where you won't be disturbed. If necessary, you can do this sitting, but you'll be able to relax more deeply if you lie down. Lie on the floor or on the bed. Cover yourself with a blanket if you like. दोस्तों, इस दुनिया में इतना अभ्यास है कि मरते दम तक भी हम खत्म नहीं कर सकते। जब महावीर जैन पावा में गुजर गए, ऐसे ही 2600 साल पहले एक राजा ने वैशाली में, यानी आज के बिहार में, बहुत बड़ी कोविड के समान 75% लोग मर गए थे, प्राणी मर गए थे, पेड़ पौधे मर गए थे, और ऐसी धूप कि उस धूप को कंट्रोल करना कठिन काम था। ऐसे परिस्थिति में वहां के राजा ने वैशाली में भगवान बुद्ध को बुलाए, और भगवान बुद्ध को जब मालूम हुआ, भगवान बुद्ध को टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे, 80 साल तक जिए भगवान बुद्ध। और फिर भगवान बुद्ध का आए और वहां पावा में जहां महावीर गए, वहां आकर भगवान बुद्ध ने रतन सूत्र बोला, और वही रतन सूत्र से हमारे वार्ड में जो दूषित वातावरण हुआ है, हमारे परिवार में दूषित वातावरण हुआ है,
हमारे शहर में जो दूषित वातावरण हुआ है, हमारे जिले में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे पूरे भारत में और हमारे पूरे दुनिया में, ये पृथ्वी पर जो दूषित वातावरण हुआ है उसको पॉजिटिव करने के लिए रतन सूत्र, आइए दोस्तों रतन सूत्र से हम कहते हैं। The jewels रतन सूता यानी भूतानि समागतानि ब्रह्माणि मायानि अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सकच्च शृण्वन्तु भासितम् तस्मै भूता निसामेत सब्बे मितं करोता मानुषिया पया दिवाचरतो च हरन्ति ये मलिम् तस्मात् प्रपन्ता यं किञ्चिवित्तं विद्वा वृद्धा स्वर्गे सुवायं रत्नपणितं ननु सम्पत्ति तथागतेन इदम्पि बुद्धे रतन पणित एतेन सच्चेन सुबुद्धिः एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भवतु खय्यं विराजम् आनन्दं पणित यत् जगत्साख्यमुनि समानहितो न तेन धम्मेन समर्थि किञ्चित् इदम्पि रतन पणित एतेन सच्चेन सुबुद्धिः एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भवतु बुद्धि सदो परिमण्डये शुचि समाधिनाथेन समो न विजयति इदम्पि अम्मे रतन पणित एतेन सच्चेन सुबुद्धिः एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भवतु ये पूतनाथ संतपतस्था चत्तानि दक्षिणेन सुरतस्य सावका एतेषु दिनानि पठामि इदम्पि संगे रतन पणित एतेन सच्चेन सुबुद्धिः
एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। येषुयुक्ता मनसादलेन निक्कामिनो गौतमशासनम् ते पतिपत्ता अमृतं विगह्य लब्धानि मुक्तिं च माम्। इदं रङ्गे रत्नपणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। किलो पटविंशतितोषिया विवाते सुपन् संपरितवनावधामि यो हरिः सच्चानि अविच्यपति। इदम्पि संगे रत्नपणिता एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। सच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपञ्चेन सुदेशितानि किञ्चापि ते मुक्तिं पुरुषामर्था न ते भवन्तमम् आदियन्ति। इदम्पि सच्चे रत्नपणिता एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। समहदा तयस्मा जनिता भवन्ति सत्काय दिष्टि विचिकित्सितं च शिल्पत्वापि यदन्ति किञ्चित् चतुर्विधाय च विप्रवृत्तो छाभिधानानि उपभोगातुम्। इदम्पि संगे रत्नपणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्योऽस्तु। भूतं करोति पापं कायेन वाचा उदचेतसा अभवोऽसुतस्य पटिच्छादाय अभवता दिट्ठतोदस्य
संगे रतन पणित येतेन सच्चेन सुबुद्धि येतेन सच्चेन सुबुद्धि बहुन्मे यथा सीतगे गिम्हानमासे पठमसंगिम्ने तथुपधम्मवरदेशने निप्पानगामि परमं हिताय इदम्पि रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भूतो एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भूतो वरदो वराहयो इदम्पि रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भूतो एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भूतो नवनति सम्भवम् विरक्तचित्ताय देखे भवति देखी धीरा अवल्लिचन्दा निपन्ति धीरा यथा यमदीपो इदं संगे रतन पणित एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भूतो एतेन सच्चेन सुबुद्धिः भूतो यानि दधूतानि समागतानि ब्रह्माणि मायानि प्रत्यक्षे जगत देव मनुष्य पूजित नमस्साम सुबुद्धिः भूतो बुद्धं नमस्साम सुबुद्धिः भूतो यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि मायानि वान्तरिक्षे तागत देव मनुष्य पूजित नमस्साम सुबुद्धिः भूतो धम्मं नमस्साम सुबुद्धिः भूतो यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि मायानि वान्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्साम सुबुद्धिः भूतो संघं नमस्साम सुबुद्धिः भूतो संघं नमस्साम सुबुद्धिः भूतो
सत्ता सुखी हो तो सबे 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 सत्ता। Download the RGO. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
शरणं साथियों, अक्सर बहुत लोगों का सवाल होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के धर्म को ही क्यों चुना। तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बुद्ध ना तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं और ना ही नर्क का डर। वो ना खुद को भगवान कहते हैं। मेरे साथियों, फादर हाउस एक चमत्कार है। फादर हाउस एक असलियत है। फादर हाउस एक ताकत है। मेरे साथियों, वो नहीं खुद को भगवान कहते हैं और ना खुद को मुक्तिदाता कहते हैं। भगवान बुद्ध एक ऐसी हैसियत है जहां, मेरे साथियों, बाबा साहब जाने के बाद में हम लोगों ने भगवान बुद्ध को समझना बड़ा मुश्किल किया है। ना ही मुक्तिदाता, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध तो सिर्फ अपने आप को मार्गदाता बताते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, अब जिसको ना समझ आए यह उसकी समस्या। जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।